हाय दोस्तों, तो कैसे हो। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों को मेरा प्यारा प्यारा प्यार। बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा स्वागत है, आपका भी स्वागत है इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल। इसका नाम है 10 फैक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे गाइस यहाँ पे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ चुका था सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैंने कहा टेंस 4 तरह के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका सेकंड पार्ट है। और हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक। दूसरा होता है आपका नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन वाला। और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लो और इसकी पहचान भी लिख लो। पहचान क्या है? हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कई कबार हुआ है और हुई है, ऐसे शब्द भी वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है। तो ये हिंदी के वाक्य की पहचान होगी। रूल क्या है इसका? रूल याद रखो, सब्जेक्ट आएगा प्लस इजेमार और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसकी पहचान होगी। हिंदी के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और हुआ हुए भी आ सकते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता कारक, इजेमार में से कोई एक आएगा और क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इनमें से एक दो कब आएगा? यदि सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आपका इज आएगा। ठीक है, और वाक्य वैसे का वैसे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आपका ये हो, ही हो, शी हो, या फिर इट हो, या किसी का नाम आ जाए, ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पे क्या आएगा? यार यहाँ तो एम आने चाहिए सर, सॉरी आई की समय से आएगा एम आएगा, सॉरी सकती वहां। ठीक है, आई की समय से एम आएगा और ही, शी, इट, नेम के समय से आएगा इज आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और ये है आपके सिंगुलर्स। और याद देखो प्लूरल्स में क्या आएगा? वी, यू और दे। यदि प्लूरल होंगे आपके, बहुवचन होगा दो से ज्यादा, तो क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। ठीक है, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वो रूल है। सब्जेक्ट है, ये रूल याद रखो। हिंदी के वाक्य के अंत में पहचान तो ये आपको याद रखनी है। और सब्जेक्ट यदि इनमें से कोई होगा, एक वचन होगा, आई होगा, तो आई के साथ हमेशा एम लगाना है, इज मत लगा देना, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, आप गलती मत करना। ठीक है, और ही, इस, इट, नेम के साथ हमेशा क्या आएगा? इज आएगा। और वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और कैसे होगा ये अपन आगे देखने वाले हैं। तो इसकी पहचान याद कर लो। ये वाक्य के अंत में आएंगे, ये सेंटेंस इस पे बनेगा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये और ये। और ये थोड़े से कुछ रूल है। रूल तो क्या है, के साथ एम लगाना होगा आपको, ही, शी, सब्जेक्ट होंगे इस लगा देना, और वी, यू, दे तो आर लगा देना। ठीक है, तो ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलो ठीक है, चलो अब सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस को समझते हैं। क्या सेंटेंस से अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। जैसे अपन, जैसे मैंने बोला वह खेल रहा है। कौन खेल रहा है? दुनिया खेल रहा है भैया, दुनिया। वह खेल रहा है, तो वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही तो एक वचन के साथ क्या है? इज। खेले बोलते हैं क्या अपन? प्ले। ही इज, प्ले में जोड़ना आपको आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक उसका बनाते हैं। मैं भोजन पका रहा हूं। मैं भोजन
पका रहा हूँ। मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या आता है एम, आई एम क्या बोलते हैं पकाने को बच्चों, कुक, एंड आईएनजी जोड़ा तो कुकिंग, आईएनजी लगाना है सब में आपको वर्ब में, और लास्ट में क्या पका रहे हो आप, फूड। इसको आप मील भी लिख सकते हो ना, मील्स। तो आई एम कुकिंग फूड एंड मील्स, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, सेंटेंस करेगा आप बनाने में, याद रखना। ही इज प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रहा है। आई एम कुकिंग फूड और मील्स, तो वो भोजन पका रहा है। तो ये हो गया आपके अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है। अब इस पे आप सेंटेंस बनाना घर पे ट्राई करना, लिखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको उतार के नेगेटिव पढ़ते हैं। लपक के भाई, लपक के टपा करा भाई पसीना यार। कूलर क्या चालू करें, आवाज ही नहीं आएगी मेरी फिर, ठीक है। पंखा क्या चालू करें, ठीक है गाइस। कूलर पंखा चालू करते मेरी आवाज उड़ जाएगी, तुमको मेरी आवाज नहीं आएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमने पढ़ लिया है अफर्मेटिव, अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव, ठीक है। देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि आई मतलब मैं, ही मतलब वह, शी मतलब क्या, तो इसलिए प्रोनाउन टेबल्स को याद कर लेना आप लोग, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो जाए प्रोनाउन टेबल की बना दूं, देख लो एक बार प्रोनाउन टेबल क्या है, ठीक है, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। प्रोनाउन टेबल आपको याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके, है ना, और ये होता है आपका पोसेसिव, और ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी का थोड़ा आपको सब्जेक्टिव मालूम पड़ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। आई मतलब होता है मैं, माई मतलब होता है मेरा या मेरी, और मी मतलब होता है मुझे या फिर मुझको, मुझको हुई ना खबर। ये होता है आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, आई के आई होता है, और क्या होता है वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा, और हमारी, और हमारे, ये शब्द आएंगे, ठीक है। और होता है अस मतलब होता है क्या, हमें, और हमें तुमसे प्यार कितना, ये होता है अस मतलब, ठीक है ना, कि हम नहीं जानते। ये सब याद कर लोगे तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने में दिक्कत ही दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड पर्सन में बच्चों एक ही आता है, तुम मिले हम मिले, तुमसे मिलना, तुम आएगा, बातें करना बड़ा, तुम्हारा है, तुम्हारी है, तुम्हारे हैं, और लास्ट में क्या आएगा यू, तुम्हें और तुमको हम देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ही मतलब वह, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। ये आता है लड़कों के लिए, किसके लिए आता है, लड़कों के लिए, लेट, ठीक है। ही हिज, और क्या आएगा हिम आएगा। हिज मतलब उसका, उसकी, और उसके, और यहाँ पे क्या आएगा उसे और उस, ठीक है। ऐसे शी आता है, ये आता है किसके लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हर हर महादेव, ये बिल्कुल सेम जो ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और दे लिख लेते हैं मतलब वे, ठीक है। और यहाँ पे देयर आएगा, उनका, उनकी, और उनके, और लास्ट में क्या आएगा देगा, उन्होंने, ठीक है। तो ये आप बच्चों इसको उतार लो, याद करो, ताकि आपको अंग्रेजी बनाने में, हिंदी से अंग्रेजी बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आई किस मतलब मैं, वी हम, यू तुम, ही मतलब वह, ठीक है। तो ये सब आप आपको आएंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो।
फिर चलते हैं अपन नेगेटिव वाक्य में। हो गया? तो फास्ट टेंस 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 नहीं आता, जहां जाओ टेंस पूछते हैं, जहां देखो टेंस आता है, टेंस नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्या हो बाजू। टेंस सेंस कुछ नहीं है, बस पढ़ो। टेंस के अलावा बहुत सारी चीजें सब आपको आनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा सब आपको। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ रहे हैं दूसरा वाक्य, इसका नाम है नकारात्मक सोच दिमाग से निकाल लीजिए, हमेशा प्लस सोचिए, टेंस पढ़ने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। रूल क्या है, पहचान क्या है? पहचान यही है कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे, बस बीच में क्या आएगा, नहीं आएगा, और आगे सब्जेक्ट होगा, और अंत में रहा है, रही है सब लिखा होगा। ठीक है, इसकी पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं लिखे होंगे, ठीक है ना, और बीच में नहीं होगा। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, रूल भी देख लो। रूल देखो क्या है, पहले सब्जेक्ट भैया आएंगे, फिर वही हेल्पिंग वर्ब आएगी इजेमार। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा आपका इजेमार के बाद क्या लगाना है आपको, नेगेटिव वाक्यों में नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चितियां कलाइयां आईएनजी लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, एक वाक्य देखो, वाक्य क्या देख रहे हो आप, जैसे मैंने बोला बच्चे नहीं सो रहे हैं, बच्चे नहीं सो रहे हैं, पहचान है, रहा रही आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो समझ जाना ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बच्चे ज्यादा हैं तो क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ ज्यादा हैं तो ज्यादा के साथ क्या आता है, ज्यादा वाला नंबर आएगा, ज्यादा शब्द है तो आर आएगा, चिल्ड्रन आर। ठीक है, अब नहीं है, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट आएगा, नोट। अब खेलने को क्या सोने होते, स्लीप होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेल्फ। मैंने आपको रूल लिखाया था इसमें, ठीक है, स्लीपिंग एनजी क्या रूल है समझ जाना। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, बच्चे नहीं सो रहे हैं तो चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको कंटिन्यूअस टेंस, यही फोकस करना है, यही सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, अब इसी में देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, भैया सब कचरा एक में कर दोगे हैं। इंट्रोगेटिव पहचान क्या है, वही है वाक्य क्या से चालू होगा और वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। सर आपकी टी शर्ट गीली हो गई है, क्या करें बच्चे, इतना पसीना हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव पहचान के हिंदी की वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे और क्या से वाक्य चालू होगा। ठीक है, इसको लिखो, इसका रूल लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं। ठीक है, टिप टिप टप के पसीना, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस परफेक्ट इंट्रोगेटिव को समझ लेना। चलो हो गया, किधर गया बे, चलो लिखते हैं इसमें। हाँ, इसको डालो, इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है, पहचान इंट्रोगेटिव यही है कि हिंदी के वाक्य अंत में रहा रही आएगा, और पहचान यह है कि बच्चों इसमें क्या होगा, है ना, इसमें ये होगा क्या से वाक्य चालू होगा। ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे, जैसे रूल क्या है इसका, रूल देखो, रूल यही है आपका हेल्पिंग आगे आ जाएगी, मतलब इजे माल उचक के आगे आ जाएंगे, इजे माल उचक के आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट वही होगा, वर्ब में वही मिर्ची जब आईएनजी लगेगा, और वही आपके ऑब्जेक्ट में टक 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 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो वाक्य जैसे, क्या तुम मुझे देख रहे हो, नहीं सर हम तो आपकी गीली बनियान देख रहे हैं। अरे भैया ठीक है, क्या तुम मुझे देख रहे हो, हो 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 हो। ठीक है,
अब क्या से वाक्य चालू है, यू, तो यू मतलब तुम, और तुम मतलब यू, तो यू मतलब तुम, तो तुम के साथ बोले तो आर, तो आर यू, ठीक है। आर यू देख रहे हो, काम जारी है, मतलब आर यू वॉचिंग, मतलब ठीक है, आर यू वॉचिंग, क्या तुम, है ना, मुझे मतलब मी, दिखाया था मैं आपको ना, तो समझो मतलब मुझे मतलब क्या होगा, मी। आर यू वॉचिंग मी, क्या तुम मुझे देख रहे हो, तो ये हो जाए, तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, हो गया। अब WH वाले कब लगाते हैं ये सिखाया था मैंने आपको, यदि क्या सेंटेंस या क्या वर्ड या क्या जो शब्द है ये हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, WH वाले शब्द यूज करेंगे। देखो कैसे बनेगा, इसी वाक्य को समझना आपको अच्छा आएगा, इसको रफ कर लो। देखो कैसे करना है आपको, यही वाक्य WH के फॉर्म में आ जाए। WH कब यूज करते हो, देखो आप क्या तब यूज करना है, क्या के साथ हेल्पिंग वर्ब तब आएगा, मतलब यदि वाक्य क्या से चालू होगा ना तो समझ जाना आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अदरवाइज फिर क्या लगाना है, यदि क्या बीच में आ जाएगा तो आपको वॉट लगाना है। जैसे एक सेंटेंस देखो आप, ठीक है, WH वाले में, तुम क्या मुझे अच्छे लगते, मुझे देख रहे हो, क्या सर कैसी बातें करते हो, आपको कौन देखेगा, सर देखो आप, क्या तुम, है ना, क्या तुम क्या मुझे देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या बीच में आ गया, है ना, क्या क्यों कैसे भी वाक्य बीच में आ जाए तो यू हैव टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट लाइक अ WH वर्ड, तो आपको WH वर्ड यूज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करना है, क्या बोलते हैं अपन वॉट, तो पहले वॉट आएगा, रूल लिखो, उसका रूल क्या है, पहले वॉट आएगा, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये याद रखना, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या क्यों कैसे आ जाए, लिख लो आप लोग बात को, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में थोड़ी यार क्या बोल रहा हूँ, यदि हिंदी के वाक्य के बीच में, यदि हिंदी के वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे वर्ड आ जाए तो हमें WH वाले वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। यदि हिंदी के वाक्य के बीच में क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ, ठीक है, क्यों आदि शब्द आ जाए तो WH वाले वर्ड का यूज करते हैं। क्या बोलते पब्लिक, बोले तो झकास एकदम लल्लन टाप, ठीक है। तो याद रखना, हिंदी के वाक्य के बीच में यदि क्या क्यों कैसे आ जाए तो आपको WH वर्ड यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, टिंग टोंग, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तुम क्या मुझे देख रहे हो, तो कुछ मत करना, यहाँ पर WH वर्ड लगा देना, तुम, वोट आ गया, ठीक है, और ठीक है यहाँ वोट आ जाएगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही आएगी आर, उसके ऊपर वाक्य उतार देना, व्हाट आर यू वॉचिंग मी, बस ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख लो, फिर लिख दो, हो गया। तो पक 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 टका टक टका टक टक टका टक, ठीक है। रूल पता है हिंदी की वाक्य में क्या करना है, स्टार्टिंग क्या से होगी, लास्ट में रहा आएगा, ये पहचान दी, क्या नहीं होगा आगे, क्या बीच में होगा तो आपको WH वर्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, समझते हैं क्या है, ठीक है। जैसे सेंटेंस नीचे लिखा है मैंने, सेंटेंस नीचे है, सेंटेंस क्या है ना, क्या है सेंटेंस, तुम क्या मुझे देख रहे हो, तो क्या लिखता है अपन व्हाट, अकॉर्डिंग रूल पहले व्हाट आएगा, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ क्या था आर, व्हाट आर, फिर यू लगा देना, सब्जेक्ट हो गया, देखना होता है अपन वॉचिंग, ठीक है, और मुझे मतलब होते हैं मी, तो बस बन गया, ठीक है। व्हाट आर यू वॉचिंग मी, तो यहाँ व्हाट, तो याद रखना यदि हिंदी की वाक्य के बीच में क्या कैसे क्यों 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 कभी भी आ जाए तो आपको WH वर्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है गाइस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अपन चाहते वाक्य पढ़ लें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब अपन आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, लास्ट है, ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन,
हो गया। चलो लंबी सांस लो, पानी दो, प्यास लगी है, ठीक है, इतना गर्म हो रहा है सच में। ठीक है, अब हम करें क्या, लास्ट वाक्य है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, पहचान तो वही है कि इसमें आपसे वाक्य क्या आएगा, कुछ लिखा होगा आप लोगों के बारे में, नहीं भी लिखा होगा, और लास्ट में वही रहा है, रही है और रहे होंगे। ठीक है, ये रूल होगा। रूल तो वही है आपका। रूल क्या है बच्चों, पहले आपको हेटो लगानी है, मतलब पहले इस्तेमाल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में चित्या कलाई आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य देखो एक, जैसे क्या वह नहीं, क्या वह नहीं दौड़त बाटा, दौड़ रहा है। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्या भी है, नहीं भी है। ठीक है, और कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है आपको। तो कैसे बनेगा, क्या, तो क्या मतलब क्या, बताओ क्या। ठीक है, तो ही के साथ क्या इज आएगा, तो इज ही, भैया हेडर बढ़ाता है, हाँ लिख देंगे सर, इज ही, फिर सब्जेक्ट भी हो गया। अब नॉट, इज ही नॉट रनिंग, डबल एनजी क्यों किया, मैंने कहा जिस वर्ब के पीछे यदि कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वोवल आ जाए तो इसका क्या होगा, डबल हो जाए, डबलिंग हो जाएगा। ठीक, बट स्लिप में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ स्लिप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी को एक ही बोल है, डबल बोल हो, डबल देखो यहाँ पे स्लिप था आपका, तो स्लिप में यहाँ पे डबल बोबल थे, तो यहाँ पे इसका डबल मत करना, ठीक है ना, बस इसका डबल होगा जब सिंगल बोबल है तो। ठीक है, ये बोबल, बोबल क्या है भैया, बोबल, बोबल्स पढ़ के बोबल्स होते हैं, ए यू आई यू। ठीक है, तो इज ही नॉट रनिंग, बस क्या वो, तो ये है आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यदि क्या बीच में आ जाएगा तो आप डब्ल्यू वर्ड लगा देना, और उसका रूल क्या है, रूल वही है आपका, डब्ल्यू वाले वर्ड आएंगे, फिर आपका यही लग जाएगा इज, फिर लग जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चित्तियां कलाइयां, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये तब यूज करना जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आ जाए तब यूज करना। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, है ना, जो भी है कर लेना, लिख लेना इसको। ठीक है, मैं आता हूँ पसीना पोंछ के। ठीक है, अरे